जवान भाइयों, हाथ जोड़ के कपिल फौजी की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। जवान भाइयों, आज सवाल आप लोगों से भी है और केंद्र सरकार से भी है और माननीय प्रधानमंत्री से भी, क्योंकि संविधान के अंदर सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति है, पर जो निर्णय लेने की जो शक्ति दी गई है सेनाओं के लिए, वो प्रधानमंत्री के पास में। आप देखते होंगे, जैसे अभी हमारा एक नेवी का विक्रांत शिप का उद्घाटन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री थे। तो संविधान की जो संविधान ने जो शक्तियां दी गई हैं सेनाओं के ऊपर कोई भी डिसीजन निर्णय लेने का, वो माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया है उसका अधिकार। आज का प्रश्न भी माननीय प्रधानमंत्री से है कि पिछले 8 सालों में 18 घंटे काम करने के बावजूद जवानों की मांग और सेनाओं में बढ़ती आत्महत्या, सहायक प्रथा, वो उन तक क्यों नहीं पूछ पाई, जबकि वो 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे जागते हैं। जवान भाई, मैं इससे पहले 3 बार मैं कोशिश कर चुका हूं सेना में बढ़ती जवानों की आत्महत्या, उसके ऊपर वीडियो क्या, एक प्रार्थना जो संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपनी बात, देश की बात, समाज की बात आप संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्तियों के पास में पूछा सकते हो। 3 बार वीडियो बनाने की कोशिश करी, लाइव भी चले, कुछ समय के बाद में वो हट गए। जो भैया, हमारा मकसद वन रैंक ऑन पेंशन का एरियर लेना नहीं है। हमारा मकसद है सबसे बड़ा कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने। उसके अंदर जो रूढ़वादी प्रथा है, बुराइयां हैं, वो उससे बाहर निकाल ली जाए। जिस तरह से एक शरीर से बीमारी निकालने के बाद में वो शरीर स्वस्थ हट्टा कट्टा हो जाता है। पहले बहुत सारे भाई बोलते थे कि भाई आप जो भी भाई हैं कि इस तरह सिविल में ये चीजें नहीं उठानी चाहिए। तो मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि अगर हम पिछले सालों से ही इन चीजों के ऊपर बोलना शुरू करते और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते तो आज ये सिविल में नहीं आती। पर आज सिविल में आने के बाद में भी इतने बड़े लेवल में भी फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। संविधान के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा, राज्यसभा में जवानों की आत्महत्या जैसे प्रश्न माननीय सांसदों के द्वारा पूछे जाने लगे तो सरकार को गंभीर होना चाहिए, पर सरकार गंभीर नहीं हो रही। जवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपने उन केरला के जवानों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये प्रश्न माननीय सांसद श्री ए रहीम से राज्यसभा में उठवाया। भाई, हमारी भी कोशिश थी उन भाइयों को बताया कि सर इस तरह के प्रश्न आप प्लीज कृपया करके सरकार अपने कोई भी सांसद है, माननीय सांसद है, उनसे उठवाए, जिनसे और बैठे वहां पर जो राज्यसभा के सांसद है, तो उनको भी शर्म आई कि आखिर हो क्या रहा है। इन्होंने
18 जुलाई 2022 को इन्होंने माननीय रक्षा मंत्री से पूछा, विगत 5 वर्षों में आत्महत्या करने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों की शाखावार संख्या कितनी है? बताऊं, अगर आप लोग सुन सकते तो। पिछले 5 सालों में सेना में 642 जवानों ने आत्महत्या की है। 642। नौसेना में 29 और वायुसेना में 148। तीनों सेनाओं में स्ट्रेंथ के हिसाब से, जहां नेवी की स्ट्रेंथ 60-70 हज़ार है, वहीं 1.5 लाख के करीब एयरफोर्स की। नौसेना और वायुसेना में आत्महत्या कैसे बढ़ने लग गई, ये भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम जब नौकरी करते थे तो अगर कोई ऑफिसर गैर कानूनी आदेश देता, मेरे को सहायक प्रथा के लिए कहता कि आपको वहां बांटते हैं, तो मैं बोलता कि मैं आपका काम करने के लिए नहीं आया, मैं सेना का काम करने के लिए आया। तो उनका जवाब होता था, अगर नौकरी नहीं होती तो अपने घर पे जाओ। मतलब मैं उसके जूते पॉलिश करूं, उनके लिए साग सब्जियां लेके आऊं, कुत्ते घुमाऊं, सीएसडी से सामान लिया है, गाड़ी को एमटी में ले जाके दो धाके साफ कर दिया, पार्टियों के अंदर उनके बच्चों को पकड़ के खड़ा रहा, तो मैं ठीक। आज यही चीजें कुछ जो सेना में थी वो नेवी और एयरफोर्स में भी पहुंची हैं। गैर कानूनी आदेश, सरकारी आदेशों से हटके पर्सनल आदेश देना, और वहां पे फिर यही बातें आ रही हैं कि नौकरी नहीं होती तो अपने घर जाओ। पिछले 5 सालों में 819 जवानों ने आत्महत्या करी। मेरे हिसाब से तो सरकार को गंभीर हो जाना चाहिए था इस बात पे। बहुत बड़ी है ये, कोई मामूली चीज नहीं। 819, 15 लाख की सेना में अगर तीनों सेनाओं को मिलाएं और उसके अंदर 819 जवान आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसका मतलब इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। और जवाबदेही लेनी चाहिए जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हैं उन व्यक्तियों को। अगर पिछले 5 सालों में 819 जवान आत्महत्या कर सकते हैं, हुई हैं, तो पिछले 5 सालों में शहीद कितने हुए? ये 14 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में उत्तर दिया एक सांसद श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे का। उन्होंने पूछा, विगत 5 वर्षों में देश भर में आतंकवादी हमलों में सशस्त्र बलों के कुल कितने जवान हताहत, जानलेवा और गैर जानलेवा हुए, तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा दिया जाए। पिछले 5 सालों में 159, सिर्फ 159 जवान शहीद हुए पिछले 5 सालों में। और आत्महत्या जवानों ने की 819। ये चीजें हैं जो हमारे को संविधान ने हक दिया कि इन बुराइयों को आप सरकार तक पहुंचाओ। सरकार जो बहरी गूंगी बैठी है उसको जगाओ। आप पुराने समय में जाओगे, दहेज प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बहुत चीजें थी। मैला उठवाते थे, जो दलित वर्ग के जो हमारे व्यक्ति थे, जो भाई थे,
उनसे मैला उठवाते थे, दास रखा जाता था। इसी समाज में धीरे धीरे समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इन चीजों का विरोध किया। सती प्रथा भी गई, दहेज प्रथा पे भी बहुत सारा अंकुश लगा, और आज किसी गरीब व्यक्ति से या अमीर से कोई मैला भी नहीं उठवा सकता, अपने घर पे गुलाम भी नहीं रख सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समाज इससे ताकतवर बना है या कमजोर? अगर आज सेनाओं में ये चल रही है सहायक प्रथा, एक अनुमान के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा सैनिक अफसरों के घरों में नौकर वाला काम कर रहे हैं। अगर सरकार एक समय में ही छापा मारे, जो देश की बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियां हैं उनके अंदर भी हमारे हजारों जवान बाहर निकलेंगे। 2 साल पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने जब इस खबर को छापा तो मेरे भी होश उड़ गई कि रिटायर्ड अफसरों के घरों में सर्विस पर्सन 3000 जवान जूते पॉलिश कर रहे हैं। तब भी सरकार सो ही रही। मोदी जी से बड़ी उम्मीद थी भाई, देखो, क्योंकि अगर हम पहले समय की बात करें तो कांग्रेस राज में इतनी आवाज जवानों की गई नहीं, न ही इतना सोशल मीडिया था, न ही जवान इतने जागरूक थे। पर पिछले 8 सालों में बहुत सारे वीडियो भी आए, किते यज्ञ प्रताप का, किते देवलाली कैंप का, राय मेथु का, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे। तो आज सरकार क्यों नहीं जग रही? अंग्रेजों के बनाए कानून आज भी सेना में जबरदस्ती उनको चलाया जा रहा है। आत्महत्याओं के ऊपर रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर रिपोर्ट दी जाती है सरकार को, हम मनोरंजन का साधन कर रहे हैं, हम जवानों के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं, हम जवानों को अच्छी समझा रहे हैं। अरे जवानों की काउंसलिंग जो आदमी परीक्षण कर सकता है तो इतना आत्मविश्वास तो उसमें है कि वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। रिपोर्टों में लिखा जाता है कि इनका परिवार के कारण इन्होंने आत्महत्या करी है। 819 के पीछे उनका परिवार हो गया, उनकी बीवी हो गई। 819 आपको बहुत ही कम लगती होगी ये आंकड़े कि 819 को बचाने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी जो संघर्ष है, तो मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि इस समय कोई ना कोई जवान कहीं किसी फंदे को अपने गले में डालने का प्रयास ना कर रहा। मैंने हमेशा ये लड़ाई, मेरी बहुत हटके है मेरा संघर्ष कि मैं सरकार को कब तक जगाऊं कि ये आत्महत्या रोकनी चाहिए। रिपोर्टें लिखते हैं कि उनकी बीवियां उनके पीछे, उनका परिवार उनके पीछे है, ये पीछे, जबकि सेना की सच्चाई कुछ और ही है। कमजोर को दबाया जाता है और ताकतवर को नजरअंदाज किया जाता है। वही आदमी इंसाफ देगा जो शोषण कर रहा है। वो अपने खिलाफ में कैसे वो आदेश दे सकता है, कैसे न्याय कर सकता हो, कैसे अपने आप को कसूरवार दिखा सकता हो। ये अंग्रेजों के कानून की मार है। और एक सशक्त समाज में आज इस सहायक प्रथा का 21वीं सदी में कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग नामों से इसको छिपाया जाएगा, अलग अलग चीजें दिखाई जाएंगी, टीवी के ऊपर बड़े बड़े मूंछों वाले जर्नल बोलेंगे, इससे अफसर को सहायता मिलती है, वो युद्ध आराम से कर सकता है, युद्ध में मैसेज पहुंचा देता है। यहां तक बात ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल होना चाहिए बड्डी। पर आपके घर में क्या कर रहा है? अभी कोई उन मूंछ वाले जर्नलों से पूछने वाला हो, क्योंकि जवान तो उन डिबेट में बैठते ही नहीं।
तुम्हारे जूते पॉलिश क्यों करी, तुम्हारे कच्चे क्यों धोए। वो वायरलेस सेट पे है, बड्डी पियर का काम करेगा। आप युद्ध के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करेंगे। ये तो स्वर्गीय विपिन रावत जी ने भी बोला था। पीस स्टेशनों में क्या मतलब है साइक का, पीस स्टेशनों में कब क्या चल रहा है, ट्रेनिंग के दौरान बड्डी पियर हैं। तो भाई जवान भाइयों, इसलिए मैं तो अपने जो मैं सेना का नमक खा रहा हूं भाई, मैं तो अपनी सेना को ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए मैं तो उस नमक का फर्ज अदा कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री 18 घंटे जग रहे हैं, तो उनको बताओ, उनको जगाओ, जिंगोरो कि 819 जवान आपकी आत्महत्या कर रहे हैं, कर गए पिछले 5 सालों में, और आपने 18 घंटे काम कर रहे हो, जग रहे हो। होली दिवाली पर फोटो खिंचवाए, आगे ये कर लिया। कभी जवानों से मुलाकात भी करो, पूरे सैनिकों को भी बुलाओ, उनसे भी पूछो उनकी समस्या क्या। पिछले 8 सालों से मैंने बहुत सारे पत्र लिखे इनको समय मांगने के लिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट। पर माननीय प्रधानमंत्री को भाई कहीं लगता नहीं होगा कि हमारे साथ में फोटो खिंचवा के तो कोई वोट उनकी बढ़ती नहीं होगी। तो वो फोटो भी इस तरह से खिंचवाते हैं ना कि वहां पे फोटो खिंचवाएंगे जहां पे उनकी वोट बढ़ती हो। जो ना भाई धन्यवाद। और भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ भाई, इस अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जवान भाइयों में। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।